वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है सुलुक। पूर्वी सिक्किम में एक अपेक्षाकृत नया पर्यटन स्थल है। यह एक छोटा सा गांव है जहां एक बड़ी सैन्य बस्ती है, ये देखते हुए कि भारत तिब्बत सीमा पास में है। शांत प्रवास की तलाश कर रहे पर्यटकों के लिए ये गांव अपने आप में एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। हालांकि अधिकांश पर्यटकों के लिए ये वह आधार है जहां से वे नाथांग घाटी, कुप्युप और तसोंगमो झील के उच्च ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों का पता लगाते हैं। यहाँ कोई भी उत्तरी सिक्किम की यात्रा किए बिना सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों का अनुभव कर सकता है, जिसकी यात्रा के लिए काफी अधिक समय की आवश्यकता होती है। लासा तिब्बत को कलिम्पोंग से जोड़ने वाला प्रसिद्ध रेशम मार्ग कुछ दशक पहले तिब्बत पर चीनी आक्रमण तक भी उपयोग में था। सुलुक दाजुलुक इस मार्ग पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसका उपयोग आमतौर पर जेलेप ला का अर्थ पहाड़ी दर्रा है के माध्यम से तिब्बत जाने वाले व्यापारियों द्वारा रात भर के अड्डे के रूप में किया जाता था। आज ये तेजी से एक नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। सुलुक का पर्यटन महत्व यहाँ से कंचनजंगा सहित पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्कृष्ट दृश्य के कारण है। क्षेत्र की यात्रा के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। हालांकि परमिट की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी और एक अतिथि के रूप में आपको केवल अपना आईडी प्रमाण और फोटोग्राफ प्रदान करना होगा। गर्मियों के महीनों के दौरान यह क्षेत्र और इसके आसपास की पहाड़ियां हजारों खिलने वाले रोडोडेंड्रोन से ढकी रहती हैं। इन महीनों के दौरान जुलुक में रोडोडेंड्रोन की विविधता के कारण रंगों का दंगा होता है, जो यहाँ देखा जा सकता है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए आपको पहले से एक विशेष परमिट की व्यवस्था करनी होगी, जो रंगली नामक स्थान से जारी किया जाता है। परमिट सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से भी जारी किए जाते हैं। इस लेख को लिखे जाने तक सिक्किम सरकार क्षेत्र में पर्यटन पर कोई स्पष्ट नीति लेकर नहीं आई है, इसलिए परमिट से संबंधित मुद्दे बदलते रहते हैं और जुलुक परमिट पर नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे यात्रा विशेषज्ञों से परामर्श लें। सुलुक कैसे पहुँचें? सुलुक गैंगटॉक 90 किलोमीटर से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है। तकनीकी रूप से आप तसोंगो झील और बाबा मंदिर के माध्यम से गैंगटॉक से जुलुक तक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस मार्ग के लिए परमिट प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन है। अधिक सामान्य मार्ग पाक्योंग और लिंगथम से होकर जाता है। यदि आप किसी अन्य स्थान जैसे दार्जिलिंग, पिलिंग या एनजेपी बागडोगरा से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सिक्किम के प्रवेश बिंदु रोंगपो की यात्रा करनी होगी। यहाँ से एक कम कठिन मार्ग आपको रोराथांग के माध्यम से डजुलुक तक ले जाएगा। पूर्वी सिक्किम से सटे बंगाल क्षेत्र, जो कि कलिम्पोंग उपखंड है, से डजुलुक की यात्रा करने वाले लोगों के लिए पैडोंग, रेशी और अरितार मार्ग से यात्रा करना बेहतर होगा। विभिन्न प्रमुख गंतव्यों से यात्रा का समय और दूरी नीचे दी गई है। वास्तविक यात्रा का समय यात्रा के समय मौजूदा सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगा। दूरी और औसत वाहन गति के आधार पर यात्रा के समय का अनुमान लगाने की कोशिश करना इस क्षेत्र में ज्यादातर व्यर्थ साबित होता है। गैंगटॉक से 90 किलोमीटर लगभग 4 घंटे, एनजेपी बागडोगरा से 160 किलोमीटर लगभग 6 घंटे, कलिम्पोंग से 90 किलोमीटर लगभग 3.5 घंटे, पेलिंग से 150 किलोमीटर लगभग 7 घंटे, दार्जिलिंग से 140 किलोमीटर लगभग 5 घंटे। चारों ओर दर्शनीय स्थल। सुलुक एक ऐसी जगह है जहां आप सामान्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बजाय पहाड़ और जंगलों की सुंदरता के लिए जाएंगे। सुलुक से हम आपको कई महान आकर्षणों को देखने के लिए आगे उत्तर की ओर ड्राइव करने की अत्यधिक अनुशंसा करेंगे। यदि आपके पास पूरा दिन है और उचित परमिट है, तो आप एक दिन के दौरे पर यहां से तसोंगो झील तक जा सकते हैं। इस मार्ग पर विभिन्न पर्यटक आकर्षणों का वर्णन नीचे दिया गया है। थम्बी व्यू पॉइंट। सुलुक पार करते ही आपका वाहन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर देगा।
प्रसिद्ध जिग-जैग सड़क थम्बी दृश्य बिंदु तक 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुछ दर्जन मोड़ लेती है। 11,200 फीट की ऊंचाई पर यह एक उत्कृष्ट सूर्योदय दृश्य प्रदान करता है। इस स्थान से कंचनजंगा पर्वतमाला सहित संपूर्ण पूर्वी हिमालय को देखा जा सकता है। आपके सामने घना अछूता जंगल है जिसके कुछ हिस्सों तक कोई इंसान कभी नहीं पहुंच सका है। सेटर ट्रागोपेन या हिमालयन मोनाल जैसे बड़े रंगीन पक्षियों से सावधान रहें। आप चारों ओर घूम भी सकते हैं और मूल रेशम मार्ग का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं। कई स्थानों पर पत्थर वाली सड़क अभी भी बरकरार है। थम्बी व्यू पॉइंट के रास्ते में आप उस स्थान पर भी रुक सकते हैं जहां स्थानीय लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर यति को देखा है। रात में खुले चांदनी आकाश के नीचे छोटी सी आग के पास बैठकर यति, बोंजाखरी और अन्य लोककथाओं की कहानी बहुत प्रशंसनीय लगती है। स्थानीय लोगों की उन कहानियों को सूचीबद्ध करना जुलूक की यात्रा का एक अच्छा कारण बन सकता है। लुंगथंग थोड़ा आगे लगभग 4 किलोमीटर 13,000 फीट की ऊंचाई पर लुंगथंग है। आपकी खड़ी चढ़ाई वाली यात्रा यहीं समाप्त होती है और अब आप पर्वत श्रृंखलाओं का अनुसरण करना शुरू कर देंगे। अपनी यात्रा आगे बढ़ाने से पहले कुछ छोटी चाय की दुकानें आपको तरोताजा कर सकती हैं। लुंगथंग के साथ साथ क्षेत्र के अन्य गांवों की अधिकांश आबादी तिब्बती प्रवासियों की है, जिन्हें चीनी आक्रमण के समय अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। यदि आप पर्याप्त देखभाल करें तो कुछ बूढ़े लोग अभी भी आपको उन दिनों की कहानियां सुनाने में सक्षम हो सकते हैं। तुकला लुंगथंग से लगभग 4 किलोमीटर आगे तुकला है, जो तुकला की लड़ाई के लिए जाना जाता है। 1903 में लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रांसिस यंगहसबैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने इसी मार्ग से तिब्बत पर आक्रमण किया। उन्हें तिब्बती सेनानियों के उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और तुकला की लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिश आग्नेयास्त्रों के सामने तिब्बती सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस लड़ाई में करीब 2000 तिब्बती सैनिकों की जान चली गई थी। यहाँ उन ब्रिटिश सैनिकों की याद में एक स्मारक है जो यहाँ लड़े और शहीद हुए। नाथांग घाटी तुकला में सड़क 2 भागों में बंट जाती है। बाईं ओर की सड़क नाथांग घाटी तक जाती है और आपके दाईं ओर की सड़क पुराने बाबा मंदिर तक जाती है। दोनों सड़कें लगभग 7/8 किलोमीटर की दूरी पर पुनः मिलेंगी। बाईं सड़क आपको नाथांग घाटी तक ले जाएगी। ये स्थान जुलूक के विकल्प के रूप में एक रात्रिकालीन पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है। हालांकि जुलूक की तुलना में आवास विकल्प अधिक सीमित हैं। इसके अलावा चूंकि यह स्थान काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अनुकूलन के बिना अचानक रात बिताने से ऊंचाई संबंधी बीमारी हो सकती है। खूबसूरत नाथांग घाटी शीतकालीन बर्फ खेलों के लिए एक आदर्श स्थान है। ये सिक्किम का एकमात्र स्थान है जहां आप स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग का आनंद ले सकते हैं। बूढ़ा बाबा मंदिर आपका अगला पड़ाव बूढ़ा बाबा मंदिर होना चाहिए, जिसे आप वापस लौटते समय भी देख सकते हैं। पुराना बाबा मंदिर पर्यटकीय कम और प्रामाणिक अधिक है। बाबा हरभजन सिंह का मूल बनकर कपड़े, बिस्तर और यहाँ तक कि लेखन डेस्क भी यहाँ संरक्षित है। पड़ोस में बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर है। कुप्युप उस स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूर जहां बाबा मंदिर और नाथांग घाटी की सड़कें मिलती हैं, आप कुप्युप पहुंचेंगे। यदि आप भूखे हैं तो आप यहां के छोटे भोजनालयों में कुछ भोजन ले सकते हैं। ये जगह कई वजहों से मशहूर है। यहाँ भारतीय सेना का याक गोल्फ कोर्स दुनिया में सबसे ऊंचा 13,025 फीट 3,970 मीटर माना जाता है। हालांकि इस ऊंचाई पर गोल्फ कोर्स की सामान्य हरियाली की उम्मीद न करें। कुप्युप झील, जिसे स्थानीय तौर पर हथीसुर के नाम से जाना जाता है, का आकार हाथी या हाथी जैसा है। जेलिप्ला तक पहुंचने वाला यंगहसबैंड का ट्रैक भी गोल्फ कोर्स के पास से शुरू होता है। हालांकि यंगहसबैंड का ट्रैक पर्यटकों के लिए सीमा से बाहर है। बाबा मंदिर कुप्युप से 5 किलोमीटर दूर बाबा मंदिर पर्यटन स्थल है। आप यहां बड़ी संख्या में उन पर्यटकों से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं जो विपरीत दिशा यानी गैंगटॉक से यहां पहुंचे हैं। चाय और कॉफी की दुकानों के साथ साथ स्मारिका दुकानें भी यहां उपलब्ध हैं। मेमेंचू झील
बाबा मंदिर पहुंचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाईं ओर आपको मेमेंचू झील दिखाई देती है। मेमेंचू तक सड़क बाबा मंदिर से निकलती है, लेकिन पहुंचने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। झील के बगल में एक कुटिया है जहां आप विशेष व्यवस्था के साथ एक रात भी बिता सकते हैं। आगे की सड़क गैंगटॉक के पास प्रसिद्ध तसोंगो झील से जुड़ती है। यहां से जुलुक के लिए अपनी वापसी यात्रा शुरू करें। मौसम। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुलुक में वर्ष के अधिकांश समय सुखद मौसम रहता है। बरसात का मौसम थोड़ा लंबा होता है और भारी से बहुत भारी बारिश होना आम बात है। सर्दियों में क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। गर्मियों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर रहेगा। क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को गर्म कपड़े और छाता ले जाने की सलाह दी जाती है। वन्यजीव। जुलुक जंगली जंगलों से घिरा हुआ है और कुछ जंगल पूरी तरह से अछूते हैं। हिरन, जंगली कुत्ते और हिमालयी भालू, लाल पांडा का दिखना बहुत असामान्य नहीं है। कथित तौर पर इस क्षेत्र में कुछ बाघ भी देखे गए हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जैसे मोनाल तीतर, ब्लड तीतर, खलीज तीतर, स्नो तीतर और अन्य। कहाँ रहा जाए। ठीक 1 दशक पहले डजुलुक एक बहुत ही अनोखा गंतव्य था और यहाँ ठहरने के लिए केवल कुछ ही स्थान थे। आज ये क्षेत्र होमस्टे और लॉज से भरा हुआ है। क्षेत्र में आवास लिंगतम से शुरू होते हैं, जो डजुलुक से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। रास्ते में लिंगताम, निमाचेन, फादमचेन और डजुलुक में कई आवास हैं। बहुत से लोग गनाथांग घाटी जैसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहना भी पसंद करते हैं। प्रत्येक गंतव्य के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।